हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप जर्मन सीख रहे हो या फिर आप जर्मन सीखने का विचार कर रहे हो। तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जर्मन तो हम सभी सीखना चाहते हैं और सीख कर एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, नो डाउट। जर्मन सीखने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्मन सीखना। सीखने के दौरान किन बातों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे आप जर्मन में प्रोफिशिएंसी लेवल ला सकते हो, अच्छे से अच्छी जर्मन बोल सकते हो और समझ सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। सबके पास 24 घंटे का टाइम होता है, आपके पास भी, मेरे पास भी। बस वो 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करना है, काम भी करना है, दूसरे और भी काम करने हैं, जिम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है और साथ में जर्मन भी पढ़नी है। यही सवाल होता है सबके पास, लेकिन इसका जवाब भी आपके पास है। टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। क्लास के बाद आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी, रिवीजन नहीं करा, सिर्फ आप क्लासरूम के भरोसे सोचते हो कि आपको जर्मन आ जाएगी, आप एग्ज़ाम भी पास कर लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इस चक्कर में आप रहोगे तो आप ना ही सीख पाओगे, ना ही आप अपना करियर बना पाओगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है 12 सालों का। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, और जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लास के बाद, चाहे 1 घंटे की क्लास है चाहे 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया है। यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी, रिवीजन नहीं करा, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका सब पढ़ाया हुआ वेस्ट है। आप नहीं समझ पाओगे, आपको नहीं पता। टीचर के सामने तो आपको लगता है सब कुछ आसान है, पर आप जब खुद से पढ़ने बैठते हो, खुद से बंद कमरे में अकेले अपने नोट्स को, अपनी बुक को चेक करते हो, तब आपको लगता है कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वो कब होता है? जब आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हो। थ्रू आउट द कोर्स आपने नहीं पढ़े, सेल्फ स्टडी नहीं करी, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप पढ़ने बैठते हो, पूरा सिलेबस आप रिवाइज करते हो, तब आपको डिफिकल्टी पता लगती है, तब आपके डाउट्स होते हैं बहुत सारे। तो रीज़न कि आपने सेम डे रिवाइज नहीं करा, सेम डे प्रैक्टिस नहीं करी, जिसको मैं हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अगर आपकी क्लास मंडे को है तो आपको सेम डे प्रैक्टिस करनी, दूसरी क्लास से पहले आपको रिवाइज करना है, और इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं बिज़ी था, मैं वहाँ गया था, मेरे को घर का काम था, मेरा ऑफिस था, रास्ते में लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, ये सब एक्सक्यूज़ हैं और कुछ नहीं है। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, दूसरों से बोल सकते हो। काम आपको करना है, जर्मन भी सीखनी है, लाइफ भी बनानी है, करियर भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं, तो आपको मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीटास्कर स्किल्स की ज़रूरत है, मल्टीटास्किंग स्किल्स आनी चाहिए। कैसे आपको घर मैनेज करना है, काम भी मैनेज करना है, अपना ऑफिस भी, और जर्मन भी सीखनी है। यू आर द ओनली वन हु कैन डू दैट एंड हु नो बेटर अबाउट योर सेल्फ। आपको ही अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है, तो किसी से झूठ बोलना मतलब अपने आप को अंधेरे में रखना। दूसरे पॉइंट की बात आते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेरे हिसाब से हमेशा से ऑनलाइन क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। डिजिटल एरा चल रहा है, अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हो। आपको पता ही है, हमारे टारगेट बैचेस बहुत रीज़नेबल फीस में, मंथली फीस में, नाम मात्र की फ़ीस है। जितना कि आपका घर से इंस्टीट्यूट जाने का जो किराया लगता है, उतने में आप 1 मंथ की फ़ीस दे सकते हो। बस घर बैठे बैठे आपको एक डिवाइस चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए अच्छा, और आप जर्मन सीख सकते हो। समय तो बचा ही रहे हो। कहीं भी घर से बाहर जाते हो सेंटर पे पढ़ने के लिए, आपको 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना लगता है, 2 घंटे का समय। वो 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी में लगाइए, आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए, और रिजल्ट आएगा। और फीस, जाने आने का किराया, कम से कम कहीं भी जाते हो तो 150 से 200 रुपये लग जाते हैं, और वो 200 रुपये भी आपके 1 दिन के बचेंगे। 200 रुपये 1 दिन के आपने बचाए, 20 दिन में आपने कितने पैसे बचाए? उससे भी कम हमारी 1 महीने की फ़ीस है। नीचे सारी डिटेल आप जाके चेक कर सकते हो। हर महीने नया बैच स्टार्ट होता है, इंक्वायरी करके डिटेल ले सकते हो। तो ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा था। ऑनलाइन क्लास में टीचर पे कंट्रोल नहीं होता है, स्टूडेंट्स पे। टीचर सिर्फ बोल सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है, करना नहीं करना आपके बस की है। जो परफॉर्म करता है वो रिजल्ट ले आता है, वो अच्छा बोल पाता है, वो अच्छा सीख पाता है। टीचर ने पढ़ाया बट आपका कैमरा बंद है। टीचर को नहीं पता कि आप सोफे पे बैठे हो या फिर आप बेड पे सो रहे हो,
या फिर आप एक्टिवली टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो। जो बैठ के पढ़ रहा है, अटेंटिव है, कंसंट्रेशन के साथ पूरा टाइम लगा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहा है, रिजल्ट उसी का आता है। तो फिर ऑनलाइन क्लास में भी अपने आप से धोखा नहीं करना, अपने आप को अंधेरे में नहीं रखना। ये आपकी लाइफ है, ये आपका करियर है, टीचर का नहीं। टीचर ने पढ़ा दिया, कहीं भी पढ़ो, आप किसी भी सेंटर पे पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, अपने आप से ईमानदार रहना है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ाई करते टाइम ईमानदार, प्रैक्टिस करते टाइम ईमानदार, रिवीजन करते टाइम ईमानदार। ईमानदारी का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको ईमानदार रहना है, पढ़ने से लेकर और रिजल्ट आने तक। इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वोकैबलरी, वर्ड शार्ट्स जर्मन में बोलते हैं। कैसे वोकैब इंप्रूव करें, कैसे वर्ड मीनिंग्स को मैं याद करूं। मेरे को याद नहीं रहता, याद करता हूं तो अगले दिन भूल जाता हूं या भूल जाती हूं। इसका भी एक ही कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। यदि क्लास में अगर आपको 5 नए वर्ड सिखाए गए तो उन 5 को आपको पढ़ना है, अगली क्लास से पहले उन 5 वर्ड को आपको याद करना है। बट क्लास में 5 से ज़्यादा वर्ड सिखाए जाते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। उन वर्ड्स को आपको याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, उनसे सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, और अगली क्लास में उनको यूज़ करना है। जब भी आपको मौका मिले उनको बोलिए, उनको लिखिए अपनी नोटबुक में। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक वीडियो की तरह क्लास को देख रहे हो, नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो सेंटर पे जाके ऑफलाइन क्लास है। सेंटर पे तो आपको रहता है कि टीचर सामने से देख रहा है, हमारे पास आ गया तो क्या होगा, मेरी नोटबुक को एक बार चेक कर लिया उठा के कि आपने कितना लिखा है तो मैं पकड़ ही जाऊँगी। बट ऑनलाइन में तो टीचर घर नहीं आ सकता, तो आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको अपने आप को जिम्मेदार होना चाहिए। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। ये आपको इंडिपेंडेंट लर्नर सिखाता है, आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। कितना जिम्मेदार आप हो ये आपको ऑनलाइन क्लास से ही आता है। ऑफलाइन में कोई बोलने वाला नहीं है, टीचर आएगा नहीं भी आएगा। अगर आप लास्ट सीट पे बैठे हो, लास्ट में बैठे हो, टीचर नहीं आएगा आपके पास, वो पढ़ा के चले जाएगा। आपको समझ आया नहीं आया वो अलग बात है, आपने डाउट पूछा अच्छी बात है, नहीं पूछा तो आपका नुकसान। तो आपको अटेंशन देनी है, अटेंटिव रहना है, कॉन्सेंट्रेशन शो करनी है अपनी पूरी, और डाउट्स पूछनी है। जब भी मौका मिलता है डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन डाउट्स कौन पूछेगा? जिसको कुछ पढ़ा होगा, जिसने रिवाइज़ किया होगा। यदि आपने रिवाइज़ किया ही नहीं कल क्लास में जो पढ़ाया था तो आपके डाउट्स भी नहीं होंगे, लाजमी है। और डाउट्स ना होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक स्टूडेंट के लिए क्लास में डाउट ना पूछना एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड आस्क योर डाउट्स एंड दिस विल हैपन ओनली व्हेन यू रिवाइज एवरी डे, व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी डे आफ्टर द क्लास। तो ये आपको सीखना है, ये आपको समझना है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और जो मैंने अनुभव किया है पिछले 12 सालों में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौरान, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये गलती आप नहीं करना, ये गलती आप नहीं करना, अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम की। जर्मन सीखने के बाद दूसरा टारगेट होता है एग्ज़ाम पास करना और एक सर्टिफिकेट लेना इंटरनेशनल एक्सेप्टेड हो। ऐसा सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, या आप सभी जानते हैं गोएथे है या टेल्क एग्जामिनेशन है इंडिया में, उसको आप पास करके आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश में चले जाओ, वो सर्टिफिकेट मान्य है। वो ये मान्यता देते हैं कि हाँ आपने जर्मन सीखी है और आपने जर्मन का ये लेवल का एग्ज़ाम पास किया है। ये आपको पहचान देता है कि आपने B1 लेवल की जर्मन सीखी है, या B2 लेवल तक आपने जर्मन पढ़ी है। कभी पढ़ी होगी, इस साल, पिछले साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले। अब आप उस काबिल हो कि नहीं, ये आपकी कंपनी या आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल है, 3 साल है, या अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, सर्टिफिकेट को लेकर आप कहाँ जा रहे हो। एम्बेसी में जा रहे हो, जर्मन एम्बेसी में, आप जर्मन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे हो, या किसी हाउस बिल्डिंग में जा रहे हो, या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो आपको टेस्ट करना चाहेंगे। सपोज़ करिए आपने जर्मन 5 साल पहले सीखी, आपके पास सर्टिफिकेट है B2 लेवल का, कितने % मार्क्स आए वो मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेट सफिशिएंट है। बट 5 साल बाद क्या आपको उतनी जर्मन आती है जो 5 साल पहले आती थी? ये क्वेश्चन रहेगा हमेशा। सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इस व्यक्ति को आज भी उतनी जर्मन आती है जो 5 साल पहले या 10 साल पहले इसने सीखी थी? तो इस के लिए वो आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है आपका टेस्ट लेना। इसका ये मतलब नहीं कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है,
सर्टिफिकेट वैलिड है, बट क्या आपको नॉलेज उतनी है जो 5 साल पहले थी? बस यही चेक करने के लिए आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आपका सर्टिफिकेट 2 साल पुराना ना हो, या 18 महीने पुराना ना हो, या फिर 3 साल पुराना ना हो। ऐसा बोला जाता है अलग अलग कंडीशंस में। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सर्टिफिकेट को दिखा रहे हो, कहाँ पर आप उस सर्टिफिकेट का उपयोग कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि जर्मन लैंग्वेज लर्नर और एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करी, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करी, कंसंट्रेशन लेवल की बात करी, सेल्फ प्रैक्टिस और रिवीजन की बात करी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने आप से ईमानदार रहो, अपनी तैयारी ईमानदारी से करो। आपका समय और पैसे दोनों कीमती हैं, उन दोनों की अहमियत समझिए। पैसे की कीमत और समय की सही समय पर पहचान करना, उसकी अहमियत समझना ही आपको सफलता दिलाएगा। यदि आज आपने अपने पैसे की और समय की कीमत समझी है, अहमियत समझी है, तो आपको वो ज़रूर एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और यदि आज आपने समय का सदुपयोग नहीं करा, दुरुपयोग किया है, समय को वेस्ट किया है, तो समय आपको ज़रूर धोखा देगा। समय आपके साथ नहीं रहेगा, समय आपका साथ छोड़ देगा और वो आपको असफल बना देगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके बताना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो लाइव क्लास के, तो नीचे पूरी डिटेल है, जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। आपके भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद।